अरे मेरे बच्चों, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल के शुभ अवसर पर क्लास 10th की साइंस जिसमें फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर होगी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पढ़ेंगे क्या कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, इसके नियम में प्रकाश क्या होता है, कैसे गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है, इसके बारे में गमन पढ़ेंगे। उसके पहले क्या होती है कि भौतिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। और इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, गतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं और ऊष्मा के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इस सारी जो घटनाएं जिसमें अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स में शामिल होती है। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, वर्षा, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ग्रहण जो लगती है वो कैसे लगती है, इस सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी का फिजिक्स कहते हैं। जैसे एक इंद्रधनुष जो बन रही है वो कैसे बन रही है, इसके बारे में अध्ययन करना कैसे होगा, वो फिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद बात यह है कि प्रकाश क्या है। जो प्रकाश है उसकी परिभाषा क्या होगी, तो प्रकाश एक तरह से बोलेंगे ना कि वो प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है। एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। इस प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को दिखाई देती है। और यह हमेशा किस माध्यम में चलती है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये हमेशा किस माध्यम किस रेखा में चलती है, तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आगे चलते हैं। प्रकाश के कुछ गुण भी हैं कि बहुत प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन यात्रा कर सकता है और ये निर्वात में भी बहुत तेज गति से गमन करते हैं, जिसका चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो जाती है। अब इतना ही इसका चाल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो उसके कुछ स्रोतों के बारे में चर्चा रहेगा कि ये प्रकाश कहाँ से निकलती है। कुछ स्रोत तो हमारे हैं जो जब से पृथ्वी बनी थी तब से ही हैं, और कुछ स्रोत हैं जो मानव अपने विकास क्रम में इसका निर्माण करते चला जा रहा है। इसके स्रोत 2 प्रकार के होंगे, एक प्राकृतिक होंगे और एक कृत्रिम होंगे। पहला हो गया सूर्य और तारा, जो प्राकृतिक में आएंगे क्योंकि उससे कोई बनाने वाला नहीं है, और जो बन जाए मतलब वैज्ञानिकों के रिसर्च से बने उसे कहते हैं कृत्रिम। जो बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगी, ये सब जो है ना कृत्रिम हो जाते हैं। अब वस्तुओं को वैज्ञानिकों को लगा कि चलो भाई कुछ करते हैं कि वस्तुओं को प्रकाश कौन उत्सर्जित करेगा उस और कौन उत्सर्जित नहीं करेगा। उसके आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा गया। पहला है आत्मदीप्त और दूसरा है अदीप्त। मतलब कहने का मतलब है कि उसे कहेंगे आत्मदीप्त जो प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित कर सकता है, स्वयं से जो प्रकाश उत्पन्न करता है उससे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त कहेंगे। और जैसे सूर्य हो गया और बल्ब हो गई, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, खुद से जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे आत्मदीप्त कहेंगे, और जो दूसरों के प्रकाश से उत्सर्जित होगा उसे आत्मदीप्त कहेंगे, अदीप्त कहेंगे। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं देती हैं, प्रकाश पड़ने पर वो दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चंद्रमा जैसे हो जाएगा, जैसे पुस्तक हो जाएगी, जैसे हम हो गए, जैसे घर में आपकी कॉपी हो गई, आपकी फ़ोन हो गया, आपके लैपटॉप हो गए, आपकी पुस्तकें हो गई, आपकी कलमें होंगी, ऐसे बहुत सारे आसपास जो होंगे, आपके टेबल कुर्सी सब हो जाएंगे प्रदीप्त। अब किरण क्या है, ये बोल रहा है कि किरण दिख नहीं रहा होगा, तो ऊपर लिखा है किरण। किरण क्या है, प्रकाश के चलने की दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। हमेशा सीधी माध्यम में गमन करती है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, और ये अनेक किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देखो, ये मान लेते हैं कोई टॉर्च, इसको मान लेते हैं, और इसे चलाएंगे तो किरण जिस पथ पे चलेगी उस पथ को ही क्या कहते हैं, किरण।
और ऐसे बहुत सारे किरणों के समूह को कहेंगे किरण पुंज। और किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। पहला समानांतर, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, सभी किरणें आपस में क्या होती है, समान होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे समान रहेंगे, ऐसे समान। और अभिसारी में क्या होंगी ना कि सारे किरण जो है ना एक ओर आएंगी। जैसे अगर एक हटा दिया जाए, इसको हटनेगा नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके हम लोग समझते हैं समानांतर किरण पुंज क्या होती है। देखो, अगर एक यहाँ से कोई बिंदु है तो इससे जो सारे जगहों से एक बिंदु पर जो आएगी ना उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। मतलब सारे किरण एक बिंदु पर आएगा तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और बाकी अगर एक किसी स्रोत से प्रकाश निकल कर कहीं जा रही है उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है वह माध्यम जिससे प्रकाश होकर गुजरता है उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम वायु भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। जिसमें हर भाग का गमन समान होता है जो समांगी माध्यम कहते हैं, जैसे शुद्ध जल, कांच। और दूसरा होगा विषमांगी जिसमें धुंधला धूल युक्त हो जाएगा, उसे कहेंगे विषमांगी माध्यम है। जैसे ये कोहरा पूरा छाया है हुआ तो ये विषमांगी हो गई, ये हो जाएगा तब विषमांगी हो जाएगा। और एक चुपका ऊपर है उसको समांगी माध्यम हो जाएगी। पदार्थों का वर्णन तो किसके आधार पर, तो प्रकाश के आधार पर करेंगे। तो प्रकाश पदार्थ 3 प्रकार के बांट दिए जाते थे। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा अर्धपारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहेंगे, अपारदर्शी किसे कहेंगे और अर्धपारदर्शी किसे कहेंगे, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इसमें उससे कहेंगे जो पारदर्शी, उसे कहेंगे जो प्रकाश को आर पार होने दे, जिससे प्रकाश पार हो जाए, जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। और जिसमें प्रकाश रुक जाए, जैसे इस प्रकाश जा रही है और यहाँ रुक गया तो इसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और जो पार ऐसे करे अरे पार हो जाए तो उसे कहेंगे अपारदर्शी। और जो कुछ कुछ प्रकाश को पार होने दे और कुछ को रोक ले उसे कहेंगे अर्धपारदर्शी। वही बात यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि प्रकाश को पूरी तरह से जो पार कर हो जाएगा उसे कहेंगे पूरी तरह पार हो जाएगा उसे पारदर्शी कहेंगे। जैसे कांच, पानी हो गई। अपारदर्शी क्या कहेंगे, जो प्रकाश को पार नहीं होने देती है, नहीं जाने देती है उसे, जैसे लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया। और अर्धपारदर्शी उसे कहेंगे, अर्धपारदर्शी किसे कहेंगे, तो अर्धपारदर्शी उसे कहेंगे जो कुछ प्रकाश को पार होने देगा, ले भैया, जो कुछ प्रकाश को पार होने देगा, जैसे तेल से लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, वो सब क्या होंगे, अर्धपारदर्शी हो जाएंगे। फिर आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन होती क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं कि एक प्रकाश आ रही है। अब कोई चीज ऐसे है, देखिए हमारे कहानी में एक बाबू होंगे चुलबुल, एक चुलबुल कोई लड़का है और इनकी 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 वही है जो आप समझ रहे हैं फगुनिया।
इनकी फगुनियाँ हैं। अब ये क्या होती है कि अभी इनकी मतलब गठबंधन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, तो ये लोग घूमने जाते हैं कहीं। अब फगुनिया का कोई मिल गया रिश्तेदार, ये कहेगा कि ये कौन है चुलबुल, ये कौन है जो तुम्हारे साथ घूम रहा है। तो चुलबुल पांडे को मारा गया एक लपड़ खींच के, ऐसे जा रहे थे, मारे इधर में तो इधर में घूम गए। मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे ऐसे जा रहे थे सोझे, कोई मार दिया तो इधर में घूम गए और इधर में जाने लगे। तो ऐसा प्रकाश के साथ भी होगा, बहुत थप्पड़ खाता है प्रकाश। इतना थप्पड़ कोई नहीं खाता होगा जितना प्रकाश खाता है। तो ऐसा प्रकाश मतलब किसी माध्यम में जा रही थी, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। प्रकाश ऐसे ऐसे मस्ती से न्यू ईयर के प्लान में एकदम हैप्पी न्यू ईयर मना के आ रहा था, और कोई आया इसके सामने खड़ा हो गया था, क्या कहना कि ऐसे करके चलो भाई तुम ऐसे हो तो हम इधर भी निकल जाते हैं। वहां से यहाँ टकरा कर आ गए। तो प्रकाश के पथ पर जो कोई कोई समतल प्लेन चिकना एकदम हो, जो चमकदार हो, वो अगर आ जाए और उससे प्रकाश जब टकरा कर वापस आ जाती है, उसी घटना को कहते हैं प्रकाश की परावर्तन। वही चीज लिखा है कि प्रकाश एक जो है ना, एक गलत लिखा है थोड़ा सा, यहाँ से नहीं, प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली ये सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण, प्रकाश की घटनाएं के उदाहरण क्या है, कैसे इनको चिन्हते हैं कि कैसे ये है प्रकाश के परावर्तन ही है, इसके क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका कोई उपयोग होता है कि ऐसे केवल रहते हैं। तो इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि यही केवल रहेंगे। जैसे हमारे जो हम आईना में चेहरा देखते हैं वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। अब हम पानी में वस्तु दिखाई देती है, वही प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। चमकदार धातु की सतह पर परावर्तन होता है, वो भी होता है, परावर्तन के कारण होता है। जैसे नया नया कोई मम्मी या पिताजी कुछ लेके आए हैं जो चमकदार हो, धातु का हो, जैसे कहीं बर्तन किनाता है, कहीं एक पैनल किना गया, तो उसमें चेहरा दिखती है, उसमें देखिएगा ना तो ऐनक में लगेगा कि उसमें हम हैं, चमक रहे हैं। तो उसमें चमकदार धातुओं में भी अपनी उसमें भी परिवर्तन हो जाती है। सतह के इलेक्ट्रॉनों से प्रकाश का टकराव होता है और ऊर्जा का होता है, उसमें भी परिवर्तन ही होता है, क्योंकि ऐसे आया और टकरा कर वैसे भाग जाती है, उसमें भी प्रकाश का परिवर्तन होता है। ऊर्जा का संचरण भी प्रकाश के परिवर्तन की तरह होता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति भी है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग प्रकृति पाई जाती है, एक प्रकार की तरंग भी कहा जाता है इसको। और इसको सकते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार से हो सकते हैं। प्रकाश करने के लिए प्रकाश की सतह के प्रकार होते हैं, बहुत सारे होते हैं। प्रकाश नियमित भी होती है, प्रकाश परावर्तन अनियमित भी होती है। अगर चिकना हो और समतल हो तो परावर्तन नियमित होगी, परावर्तित किरणें समानांतर होंगी, ऐसे परावर्तन होता है नियमित, ये होगी नियमित परावर्तन। जो यहाँ पर इस समानांतर जाएगी। और अपवर्तन की अनियमित परिवर्तन, ऐसा सतह रहेगा, खुरदुरी सतह रहेगी और ऐसे जाते रहेगा और इधर में भागेगा, ऐसे ऐसे भागा, फिर इधर करेंगे तो ऐसे भाग जाएगा, फिर इधर कहेंगे तो ऐसे भाग जाएगा, मतलब कोई ढंग से ना देखा तेरा कैसे भागता, तो ई कोई ढंग से ना हुई। तो अलग अलग किरणें अलग अलग दिशा में जिधर मन करे उसको उधर जाएगा, स्पष्ट छवि नहीं बनती। उदाहरण के लिए दीवार, कागज, सड़क और नदियों में जब नदी का धारा ऐसे बहता है ना, और यहाँ चुलबुल पांडे अपना खड़ा होकर देख रहा है कि हमारी फगुनिया भी सुंदर दिखती होगी, तो इसमें दिखता है ना, तो ये मजे से ऐसे ऐसे डांस करते करते इसको दिखाई देता है।
प्रकाश से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं? आपतित किरण किसे कहेंगे? जो प्रकाश की किरण पर परावर्तक सतह पर जो गिरेगी उसे आप आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन से टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और अभिलंब किसे कहेंगे? आपतन बिंदु की सतह पर खड़ी की गई लंबवत को ही क्या कहते हैं? आप अभिलंब कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझते हैं, यह कोई सतह है, इससे कोई सतह है, ऐसे मान लेते हैं इसको। एक मिनट कोई था है। अब इस पे किरण कोई आई, इस पे किरण कोई आई, कैसे किरण आएगी? ऐसे किरण आएगी। यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से आएगी और यहाँ से वापस फिर क्या होगी? टकरा के वापस जाएगी। अभी हो गई कि इसके बीच में एक और चीज डाल देते हैं जिसको अभिलंब कहा जाता है। ये हो गई अभिलंब। अब इसी को इसको अलग अलग नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण और इसको अभिलंब। और अभिलंब और आपतन के बीच के जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसके परावर्तित कोण कहेंगे, जिसको आर से सूचित करते हैं। और ये है कोई समतल जिसपे ये वस्तु चमकदार है, चमकेगा तभी ना। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? जो नीले से बनाते हैं इसको क्या कहेंगे? इसको आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहेंगे। यही चीज सारा परिभाषा उसमें था। आगे बढ़ते हैं। कोणों की परिभाषा क्या होगी? तो कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। किसको? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन किरण कहते हैं। दोनों कोण सदैव एक ही तल में होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तलों में चले जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों होंगे ना, जो एक ही इसी माथी पर होंगे, एक ही तल पर होंगे। इसको तल बोल देंगे, समतल या तल, ये तल है। प्रकाश के परावर्तन के होते हैं नियम, और कितने होते हैं इसके नियम? तो इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। और ये दोनों नियम देखते हैं। इसमें पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा बोलता है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ना, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एकदम एक तल में होते हैं। एक कहता है परावर्तन का पहला नियम, पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बोलता है, दूसरा नियम कहेगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब जितना ई कोण है, ई कोण उतना ही ई कोण है, जितना आई है उतना ही आर है। तो ये दूसरा नियम है परावर्तन का, ये दूसरा नियम हो जाता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। और ये देखिए दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण,
जिसको आपतन कोण को I से और परिवर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और नोट ये है कि परिवर्तन के नियम सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन का नियम केवल चिकन पर लागू होगा और इस पे परिवर्तन का नियम लागू नहीं होगा। इस पे भी परिवर्तन का नियम लागू होता है और इस पे भी परिवर्तन का नियम लागू होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है परिवर्तन, ये नदी में ये अनियमित परिवर्तन होती है, ये अनियमित परिवर्तन होगा और ये नियमित परिवर्तन है। परिवर्तन का नियम यहाँ भी लागू होगा और यहाँ भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक सतह के लिए लागू होता है। बोलता है छाया किसे कहेंगे? छाया ये कोई है नहीं, ये फगुनिया ही है। इसको बोलेगा कि छाया किसे कहते हैं? छाया तो छाया उसे ही कहेंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जारी हो ना और उस पे अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर रुक जाती है तो उसके वस्तु के पीछे अंधेरा भाग को ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। इसी को ही छाया कहेंगे। मतलब एक इधर से कोई बार रहा है टॉर्च और टॉर्च इधर से बाहर रहा है, इधर से हम कर दिए, एक फगुनिया खड़ा हो गई पूरा एकदम, तो इधर इसका छाया बनेगा। यह फगुनिया तो जब प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है ना तो उसके वस्तु के पीछे ही छाया का निर्माण हो जाती है। तो अभी थैंक यू अभी क्या है, इतना जल्दी कैसे आ गया यार? तो कुछ क्वेश्चन है उसको करते जाएंगे जो आज के क्लास से रिलेटेड होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि भौतिकी किसे कहेंगे? फिजिक्स किसे कहते हैं? जीवों का अध्ययन? ना, ये तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन? हाँ यही करते हैं, इसी को कहेंगे। यह है ऑप्शन बी इज राइट। आगे क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? ना, एक ये देखने में सहायक होती है। आगे, प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल कितनी है? ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का स्रोत है? प्रकाश का स्रोत कौन होगा? जिससे प्रकाश निकलेगी तो जलता हुआ बल्ब इसका स्रोत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अदीप्त पदार्थ कौन सा है? अदीप्त मतलब क्या, याद होगा कि भूल गए? चलिए बताते हैं। आत्मदीप्त मतलब कौन ऐसा चीज है जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसमें एक ही चीज है, सूर्य। निम्न में कौन सा आदीप्त पदार्थ है जो उसके खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है? तारा तो करता है, सूर्य भी करता है, जलता हुआ बल्ब भी करता है, ये चंद्रमा नहीं करता। तो यही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के बिंदु को किरण कहेंगे ना, प्रकाश के पथ की रास्ता को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। तो आज की क्लास की इतना ही। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन, और हमेशा रोज शाम के 7 PM मतलब बबुआ होता है शाम, तो रोज शाम 7 यह क्लास अपलोड हो जाएगी। हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट आगे पीछे हो जाए, पर ये पॉसिबल रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास हमेशा अपलोड होती जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, देखते चलिएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन भी होगा, टेस्ट भी होगा। तो ये थैंक यू। और ये कैसा लगा, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।